पहले इंजीनियर्स को लगा कि अगर वाइड रोड्स होंगी और फ्लाईओवर्स होंगे तो पुणे में ट्रैफिक कम होगा, बट इसके एग्जैक्ट अपोजिट हुआ। पुणे का ट्रैफिक कभी कम नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ते गया। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? पुणे में आज इतना ट्रैफिक किस चीज़ की वजह से है? तो इसका रीज़न समझने से पहले ट्रैफिक को समझना पड़ेगा। पुणे में प्राइमरली दो टाइप की ट्रैफिक। इसके पहले टाइप में इंटरनल ट्रैफिक और डेस्टिनेशन ट्रैफिक है, मतलब वो ट्रैफिक जो पुणे के सिटी के अंदर इंटरनली होती है, और जो डेस्टिनेशन ट्रैफिक मीन्स जो बाहर से ट्रैफिक ट्रैवल करके आती है और पुणे में एंड हो जाती है। और सेकंड ट्रैफिक वो जिन्हें पुणे आना नहीं होता बट पुणे को बाईपास करके इसके आगे वाली सिटी पे जाना होता है, जिसे बाईपास ट्रैफिक या फिर थ्रू ट्रैफिक कह सकते हैं। अब ये जो थ्रू ट्रैफिक है, इसके लिए पुणे आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है, और जो इंटरनल ट्रैफिक और डेस्टिनेशन ट्रैफिक है, इसके लिए जो मेट्रो नेटवर्क है और जो वाइड रोड नेटवर्क है या फिर फ्लाईओवर्स है, इनकी मदद से इन्हें इंटरनल ट्रैफिक को सॉल्व किया जा सकता है। एक्सटर्नल ट्रैफिक को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा रोड नेटवर्क चाहिए जो कि नेशनल हाईवेज जो पुणे की बाहर से आती है उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करके पुणे के बाहर से ही बाईपास कर दे। तो आइए समझते हैं पुणे आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट के द्वारा इस वाली एक्सटर्नल ट्रैफिक को किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। पुणे आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट में पुणे की सारी इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि जो पासिंग बाय ट्रैफिक वॉल्यूम लोड है वो सिटी के बाहर से ही डाइवर्ट हो जाए। ये परियोजना आगे सिटी की बढ़ती ट्रैफिक को कम करेगी और पुणे सब अर्बन रीजन की डेवलपमेंट बढ़ाएगी। इस रिंग रोड की टोटल लेंथ 136 किलोमीटर है और इसका काम ईस्टर्न और वेस्टर्न ऐसे दो हिस्सों में किया जा रहा है, जिसका ईस्टर्न पार्ट मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के उर्से से शुरू होते हुए आगे नासिक पुणे हाईवे, चिंबोली, आळंदी वडगांव रोड और लोनीकंद के पास अहिल्यानगर पुणे हाईवे से आगे बढ़ते हुए पुणे सोलापुर हाईवे उर्ली कांचन और आगे सासवड़ पुणे रोड से फाइनली पुणे बेंगलुरु हाईवे के खेड़ शिवापुर टोल प्लाजा पर आके एंड हो जाएगा। और अगर वेस्टर्न पार्ट के बारे में बात करें तो अगेन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से शुरू होते हुए आगे गोठावड़े में कोथरूड पावड़ रोड से आगे बढ़ते हुए मार्खेड़ में पुणे पानशेती रोड को कनेक्ट करते हुए फाइनली पुणे बेंगलुरु हाईवे के खेड़ शिवापुर टोल प्लाजा पर आके ईस्टर्न पार्ट से मर्ज हो जाता है। तो इसी प्रोजेक्ट को नाम दिया गया पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट, और इस वीडियो में इसी पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट का एक पैकेज का प्रोग्रेस वीडियो देखेंगे। तो इसी के साथ में इस वीडियो को शुरू करते हैं। फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी और एक नए वीडियो में। आप यहां पे देख पाएंगे कि W5 पैकेज जो है उसकी इस वाले लोकेशन से शुरुआत होती है, जो कि 55 किलोमीटर्स है, और आप यहां पे देख पाएंगे कि यहां पे किस तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जा रही है। अभी ये जो आप सामने वाला सेक्शन देख रहे हो, ये W5 पैकेज है, जो कि 5th पैकेज है इस वाले सेक्शन का। और इसी के साथ में मेरे पीछे की तरफ जो 4th पैकेज है वो इस तरफ है, और इस तरफ भी जो है वो काम एक्टिवली चालू है। और इस तरफ जो टनल है उस टनल के थ्रू आगे की तरफ यहाँ पे W5 पैकेज में अलाइनमेंट एंटर होता है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वायरडक्ट है, जो कि लगभग 1 किलोमीटर का वायरडक्ट है, जो चेन एज 55 किलोमीटर से लेके चेन एज 56 किलोमीटर तक है। और इसका जो टोटल लेंथ होने वाला है वो 3+3 लेन्स का होने वाला है। इसके एडिशन में एक और लेन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी इस वायरडक्ट ब्रिज के लिए। आप यहाँ से नीचे से इसका लुक देख पाएंगे कि ये किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो है वो कुछ इस तरीके के सिलेंड्रिकल पियर्स यूज़ किए जा रहे हैं, और प्री स्ट्रेस गर्डर्स का जो यूज़ है वो इसमें हो रहा है। और इस तरफ आप जो अबटमेंट वॉल है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हुई देख। ये जो यहाँ पे वायरडक्ट है इसमें टोटल 34 पियर्स है एक साइड में, और दूसरे साइड पे 34 पियर्स जो है वो इसमें होने वाला है। तो आप देख पाएंगे कि ये सारे पियर्स का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद इसका जो ऊपर का गर्डर लॉन्चिंग है वो भी यहाँ पे फिनिश हो चुका है। और लगभग यहाँ पे 95% काम जो है इस वाले सेक्शन में कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसके पहले भी इस वाले सेक्शन पे वीडियो बनाई थी, तो आप देख पाएंगे कि कितना प्रोग्रेस में चेंज अभी तक यहाँ पे आ चुका है। इसी के साथ में आप ये ऊपर वाले व्यू से ये देख पाएंगे कि सामने जो है वो पेंटिंग वर्क और उसके साथ में जो माइनर वर्क्स होते हैं फिनिशिंग के, इसके ऊपर भी यहाँ पे काम एक्टिवली चालू है। और यहाँ पे आप किस तरीके से इस पे काम चल रहा है वो देख पाएंगे। इसी के साथ में आप यहाँ पे अभी नीचे देखेंगे तो इस वाली लोकेशन पे, इस वाले सेक्शन पे यहाँ पे अभी वाटर प्रूफिंग होगी, और उसके बाद में जो बिटुमिनस लेयर होती है वो यहाँ पे ले की जाएगी, और यहाँ पे एक बिटुमिनस रोड होगा। और आप यहाँ पे सामने स्ट्रेट देख पाएंगे, ये जो स्ट्रेट आप 2 टावर्स देख रहे हो ये सिंहगढ़ फोर्ट है, सिंहगढ़ किला। तो इसी के जस्ट बाजू से ये जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, और इस तरफ जो है आगे इस अलाइनमेंट का इंटरचेंज होने वाला है शिवापुर टोल प्लाजा के पुणे बेंगलोर हाईवे के नज़दीक में।
आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये वायरडक्ट कितना ज़्यादा लंबा था और कितने लंबे सेक्शन में इसका जो काम है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। लगभग ये 1 किलोमीटर लंबा वायरडक्ट था और ये फिनिश हो चुका है। इसी के साथ में आप यहाँ पे सामने एक अंडरपास देख पाएंगे, ये जो व्हीकल अंडरपास है ये एक राहटवाड़ी विलेज के बाजू से जाने वाली रोड के ऊपर बना है और इसके ऊपर का जो काम है वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% फिनिश हो चुका है और ये अभी ऑपरेशनल है। इसी के साथ में ये वाला जो पैकेज है W5, इस पे कंपनी काम करी है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड और इसी का जो ये यहाँ पे एक ऑफिस है, कास्टिंग यार्ड कम ऑफिस। तो यहाँ पे जो है ये सारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो यहीं से कंट्रोल हो रही है। और आप यहाँ पे सामने एक मोल्डिंग देख पाएंगे, ये मोल्डिंग रिटेनिंग वॉल पैनल्स की मोल्डिंग है। इसी के अंदर जो रिटेनिंग वॉल है इसे बनाया जाता है, इसके पैनल सबके लिए लगने वाला जो कंक्रीट है वो भी इसी बैचिंग प्लांट में प्रोड्यूस किया जाता है। इसी के साथ में आप यहाँ पे गैंट्री क्रेन्स भी देख पा रहे होंगे। इन्हीं गैंट्री क्रेन्स की मदद से यहाँ पे जो गर्डर्स यूज़ हुए हैं ब्रिज में वो यहीं पे बनाए गए थे और जो आगे भी आने वाले और 2 वायरडक्ट्स है उनके अंदर के भी जो गर्डर्स है वो यहीं पे बनाया जा रहा है। इसी के साथ में ये जो रिटेनिंग वॉल पैनल्स है जो कि आगे चल के असेंबल होना है, उन्हें यहाँ पे क्योर किया जाता है। इनका जो क्यूरिंग पीरियड है, उनका जो वाटरिंग वगैरह है वो यहाँ पे की जाती है। इसी के साथ में आप यहाँ पे मल्टीपल गैंट्री क्रेन्स देख पाएंगे जो कि गर्डर्स बनाने में यहाँ पे मास क्वांटिटी में जो है वो गर्डर्स का प्रोडक्शन होता है। इन्हीं गर्डर्स को आगे चल के ब्रिज में यूज़ किया जाता है। इसी के साथ में इसी प्लांट के जस्ट बाजू में अलाइनमेंट जो है वो क्रॉस करता है, तो यहाँ से अलाइनमेंट जा रहा है और इसी के राइट साइड में प्लांट जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश है। तो आप देख पाएंगे कि इस अलाइनमेंट को ये आगे की तरफ खेड़ शिवापुर टोल प्लाजा की तरफ जा रहा और पीछे की तरफ से अपन लोग बढ़ के आ गए थे। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ सेक्शन है उसमें जो स्लोप है वो मीडियन में प्रोवाइड किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे एक ड्रेन देख पाएंगे जो कि रेन वाटर जो होगा उसे यहाँ पे कलेक्ट करेगी और वो रेन वाटर यहाँ पे जो ये पाइप दिया गया है इसके थ्रू ये ट्रैवल करके नीचे की तरफ साइड में डिस्चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे किया गया है। इससे आगे की तरफ आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कंक्रीट का पाइप जो है वो किस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो मीडियन का रेन वाटर कलेक्ट करके नीचे पास करने के लिए ये जो है ये फ्रीक्वेंटली यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसी के साथ में मेरे राइट हैंड साइड की तरफ जो है वो वायरडक्ट 2 जो है वो इस तरफ से शुरू होता है। तो इसका जो अबेटमेंट वॉल है और जो अबेटमेंट वाला पार्ट है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है और आप देख पाएंगे कि इस तरफ से अपन लोग आए थे और आगे जो है वो वायरडक्ट 2 यहाँ से चालू होता है। तो अभी आप नीचे से इसका व्यू देख पाएंगे कि किस तरीके से इस तरफ जो है वो वायरडक्ट शुरू होता है और ये अबेटमेंट का पार्ट है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो ड्रेन थी इसके लिए यहाँ पे किस तरीके से कंक्रीट की वॉल प्रोवाइड की गई है ताकि जो पानी जो है वो जो रिटेनिंग वॉल को अफेक्ट ना करे और किस तरीके से ये सेपरेट रखा गया है यहाँ पे। साथ में आप यहाँ पे ये भी देख पाएंगे कि कितने सिस्टमेटिकली यहाँ पे रिटेनिंग वॉल को यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया गया है। तो ये जो वायरडक्ट है ये भी पूरी तरीके से नीचे से कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सारे जो पियर्स है और गर्डर्स है जो यहाँ पे इरेक्ट हो चुके हैं और इनका जो स्लैब भी है वो भी यहाँ पे 100% कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर जो एक्चुअल रोड बनानी होती है उसी का काम जो है वो यहाँ पे अभी बाकी है और जो बाकी का स्ट्रक्चरल वर्क है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। नीचे की तरफ आप देख पाएंगे कि जो पेंट जो है वो भी सिलेक्शन यहाँ पे चल रहा है। और इसी के साथ में आगे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरीके से काम चालू है। तो अभी जो हूँ मैं वो इस वाले वायरडक्ट के एंडिंग पे आ चुका हूँ और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरीके से इस वायरडक्ट का काम भी यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो ही चुका है। तो ये जो वायरडक्ट है ये वायरडक्ट ऑलमोस्ट 500 मीटर्स का है और ये चैनेज 59 + 500 किलोमीटर से चैनेज 60 किलोमीटर के बीच में है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो अबेटमेंट वॉल है वो भी यहाँ पे किस तरीके से फिनिश हो चुकी है और ये रिटेनिंग वॉल यहाँ पे किस तरीके से कंप्लीट इसका काम यहाँ पे हो चुका है। कुछ माइनर वर्क्स छोड़ के बाकी जो पूरा वायरडक्ट सेक्शन है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश ही है और उनके ऊपर भी काम यहाँ पे चल रहा है। और आप इस तरफ देख पाएंगे कि तो इस तरफ जो है वो खेड़ शिवापुर का जो इंटरचेंज है वो होने वाला है। और इसी के साथ में अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे इतने सारे वायरडक्ट क्यों है, तो यहाँ पे इतने सारे माउंटेन्स और अंडुलेटेड सरफेस होने के कारण यहाँ पे बहुत जगह पे ये जो वायरडक्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस तरफ जो है वो यहाँ पे कुछ प्री
प्रीकास्टेड कंक्रीट के सेक्शन देख पाएंगे। ये एक्चुअली एक क्रैश बैरियर है जो कि व्हीकल्स को जो है वो इतनी हाइट से नीचे गिरने से रोकता है। तो ये जो है ये आगे यहाँ पे कंक्रीट फिल हो जाएगा, ये जो रेनफोर्समेंट का पार्ट है इसमें, और यहाँ पे जो है वो स्ट्रीट लैंप यहाँ पे फिक्स होगा। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी प्री प्लानिंग है। इन्हें जो है वो अलोंग टू द रिटेनिंग वॉल असेंबल किया जाएगा और इनका कंक्रीटिंग कर दिया जाएगा। तो ये जो है ये इस वाले सेक्शन में साइड में यहाँ पे लगने वाला है दोनों ही तरफ। और यहाँ पे इनकी पोजीशन पे इन्हें असेंबल होने के बाद ये जो है ये किसी भी बड़े व्हीकल को नीचे गिरने से यहाँ से रोकेंगे। फिर से नीचे की तरफ आ गए हूँ और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जैसा हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था, तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके की सेंटर में एक ड्रेन प्रोवाइड की गई है जो कि इस कैरेज वे के ऊपर का जो वाटर है, रेन वाटर है, वो इसे कलेक्ट करेगी और नीचे की तरफ डिस्चार्ज करेगी, इस तरफ और इस तरफ भी, दोनों तरफ। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो अलाइनमेंट है, ये जो कैरेज वे है, यहाँ पे कंक्रीट की रोड प्रोवाइड की जाएगी दोनों ही तरफ। अभी तक यहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ है कंक्रीट की रोड का, बट दोनों ही तरफ जो है वो पेवमेंट कंक्रीट का ही होगा। और इस तरफ 3 लेन और इसके दूसरी तरफ 3 लेन, ऐसे 6 लेन की जो है वो टोटल यहाँ पे रोड प्रोवाइड की जाएगी। और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो अर्थवर्क का काम है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है और इसके ऊपर जो जीएसबी का वर्क है वो यहाँ पे आगे फिनिश होगा। और इसी के साथ में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आगे की तरफ जो है वो थोड़ा अर्थ स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे रिटेनिंग वॉल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और इस रिटेनिंग वॉल के पैनल में यहाँ पे किस तरीके से एक हुक जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और वो आगे एक टेंसाइल बेल्ट के द्वारा यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से किया जाता है। और इसी के साथ में जो पैनल्स होते हैं, इन पैनल्स के बीच में जो है वो एक टेपिंग भी दी जाती है ताकि ये वाटर लीकेज ना करे। और इसी के साथ में 2 पैनल्स के बीच में यहाँ पे रबर ईडीएम पैड भी यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से ये जो है वो स्मूथली यहाँ पे कंफर्टेबली इसकी कुशनिंग हो। इसी के साथ में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो टेंसाइल बेल्ट है वो किस तरीके से ये जो रिटेनिंग पैनल से इन्हें होल्ड करके यहाँ पे सेटल किया गया है। इन्हीं की बदौलत यहाँ पे जो ये पैनल्स है वो यहाँ पे फिक्स रहता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसे किस तरीके से यहाँ पे फंसाया गया है और इसी नेटवर्क की मदद से ये जो सारे रिटेनिंग पैनल्स हैं वो यहाँ पे एक जगह पे फिक्स होके रहते हैं। और इसके ऊपर अभी जो है वो जीएसबी प्रोवाइड करके इसकी फिलिंग करके यहाँ पे कॉम्पैक्शन किया जाएगा। और डिज़ायर हाइट गेन करने के बाद में इसी के ऊपर जो है वो आगे कंक्रीट की रोड प्रोवाइड की जाएगी। आप यहाँ पे हाइट ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे 2 अलग अलग सेक्शन में रिटेनिंग वॉल को जो है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। अभी यहीं से जो है वो वायडक्ट 3 सेक्शन भी शुरू होता है। तो यहाँ पे जो है वो एक रिवर के ऊपर एक छोटी सी नहर है, इसके लिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे ब्रिज प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर नीचे की तरफ से देख पाएंगे कि इसका भी काम जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीशन की कगार पर ही है। छोटी सी नहर जो है वो यहाँ पे पीछे की तरफ से इस तरफ आती है और इसी नहर के लिए यहाँ पे जो है ये एक गड्ढा बना के इसको पास करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप ऊपर की तरफ देख पाएंगे कि ये जो वायडक्ट है वो ऑलमोस्ट फिनिश है और कुछ सेक्शन में इस पे काम चालू है। अभी आप ऊपर की तरफ देख पाएंगे कि ये जो सेक्शन है यहाँ पे इस वायडक्ट के ऊपर स्लैब का काम चालू है। अभी मैं और आगे की तरफ बढ़ चुका हूँ और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो वायडक्ट सेक्शन है वो यहाँ पे फिनिश होता है और उसके जस्ट आगे की तरफ यहाँ पे पूरा एक अर्थवर्क का स्ट्रक्चर होने के बाद में यहाँ पे जो जीएसबी का काम है वो यहाँ पे चल रहा है। और इसी सेक्शन में साइमल्टेनियसली जो हाईवे बाउंड्री वॉल का काम जो होता है वो भी यहाँ पे कंप्लीट चलता हुआ आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो बाउंड्री वॉल है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। इसी की मदद से जो है वो इस रिंग रोड पे एंट्री या एग्जिट कंट्रोल की जाएगी और आगे की तरफ भी आप देख पाएंगे इसे प्रोवाइड किया गया है। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि चैनज 55 किलोमीटर से 62 किलोमीटर मतलब अभी की मेरी एग्जैक्ट पोजीशन तक काम यहाँ पे एक्टिवली चालू है और किस तरीके से इस पैकेज का निर्माण जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। इसे आगे की तरफ यानी कि 2 किलोमीटर आगे खेड़ श्योपुर टोल प्लाजा की यहाँ पर ये वाला पैकेज खत्म हो जाता है और जो ईस्ट साइड के जो पैकेजेस है वो वहाँ पे शुरू होते हैं। तो ये हाफ सेमी सर्कल रिंग रोड का आगे जाके एंड हो जाता है। तो ये थी मेरी वीडियो पुणे आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट को लेके। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पुणे का ट्रैफिक कंजेशन के पीछे के कॉजेज़ क्या है और ये किस वजह से है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी के साथ में जो प्रोग्रेस वीडियो है उसके माध्यम से जो प्रोजेक्ट है वो कितना आगे तक बढ़ चुका है और वो किस तरीके से आपको आगे चल के बहुत हेल्प करने वाला ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर करें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है
और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो मेक श्योर करिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसी के साथ में लेट अस सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।